सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं राकेश कुमार मिश्रा, गोत्र भारद्वाज, पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि भारद्वाज गोत्र के ही थे, उनकी रचना श्री रामचरितमानस में कल चौपाइयों को जहां छोड़ा था वहां से आगे प्रारंभ करता हूं। और संदर्भ जो है वो प्रभु श्री राम के जन्म की पहले की इतिहास गाथा है जो भगवान शिव पार्वती मैया को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। ऐसे ही स्वबस विश्व करि बाहुबल निज पुर किन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता रहा। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर, आकर्षक और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हेतु सिखौ नित नीति। गुरुसुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सारे तीर्थों में, सभी तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म और मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके ही करता था। चढ़ी पर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देखी बराहु, जनु बन दूरे उस शशि ग्रह से राहु। बड़ विधु नहीं समान सुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कह गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल वराहु।
चपरि चले हृदय चुटुकित निप, हाँ कि न हो निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिकर बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह निप सरसंधाना, महिमलिमि गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करिछल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। गयौ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजेउ नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख निप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिशत, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल भिन बयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोसा खोसा पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलिंग छड़ाई, समर सेन तजी गया ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहीन अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला या मेल किया। मिलने से उसे उसका राज्य जरूर मिल जाता। रिसड उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समित गवन निप किन्हा, यह प्रताप रवित ही तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मानकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत स्थित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत त्रिसित बिलोक तेहि, सर बरुदिन दिखाई। मज्जन पान समेत हया, किन्ह निपति हरसाई। राजा को प्यास देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। मैं श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दिन अस्तर अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी से अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन भिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में, प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और एक प्रार्थना और कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अपना आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम।